ये कहानी है एक ऐसी नागिन सास और उसकी बहू की, जिनकी चटोरेपन की आदत ने उन्हें एक बड़ी मुसीबत में डाल दिया। लेकिन माता रानी के आशीर्वाद से वो कैसे इस मुसीबत से बाहर निकली, आइए जानते हैं। अरे बहू, कहाँ है तू? आई माँ जी, बताइए। अरे क्या बताऊं, इस बीमारी ने तो मेरा बुरा हाल कर दिया है। वैद्य जी ने आपको आराम करने को कहा है ना, तो आप बस आराम करिए ना, घर के सारे काम मैं कर लूंगी। अरे वो बात नहीं है, पता नहीं क्या हुआ है, जीभ पर किसी भी चीज का स्वाद ही नहीं आ रहा है। आग लगे इस बीमारी को। अच्छा तो बताइए क्या खाने का मन है आपका, वही बना देती हूँ आपके लिए। अरे वो बात नहीं है, मैं कह रही हूँ कि कुछ खाने से भी क्या फायदा, दलिया खाऊं या पालक पनीर, किसी का स्वाद पता नहीं चल रहा। तो क्या चाहती हैं आप ही बताइए। ऐसा करूं, जाकर गोलगप्पे ले आऊं क्या उस तरफ से? कहाँ, इंसानी बस्ती से। और क्या, अपने नागलोक में कौन बनाता है गोलगप्पे? अब अगर खाने का मन है तो वहाँ से लाने तो पड़ेंगे ना। नहीं नहीं, तेरा अकेले वहाँ जाना ठीक नहीं। पता है ना, अगर गलती से भी उन लोगों को पता चल गया कि तू एक नागिन है तो खुद तेरा ही कीमा बना देंगे वो लोग। पर हम कितनी बार तो साथ गए हैं माँ जी। हाँ, तो हर बार मैं तेरे साथ होती थी ना, अब मैं तुझे अकेले नहीं जाने दूंगी। और अगर नरेश को पता चल गया तो वो हम दोनों को खूब डांटेगा। एक काम कर, मेरे लिए ना बढ़िया सी धनिया टमाटर और मिर्च की चटनी और रोटी बना दे। और सुन, थोड़ी चटनी जरा तीखी रखना ताकि कुछ तो स्वाद आए मुझे। अच्छा ठीक है माँ जी, अभी बना कर लाती हूँ। सुचित्रा को एक अजीब बीमारी की वजह से किसी चीज का स्वाद नहीं आ रहा था। बीमारी से वो इतनी परेशान नहीं थी जितनी अपने चटोरेपन की लत पूरी न हो पाने से। सुचित्रा के पति की मौत बहुत पहले ही हो गई थी। उसका एक ही बेटा था नरेश, जो स्वभाव से बहुत ही अच्छा था। नमिता को नरेश के लिए सुचित्रा ने ही पसंद किया था। नरेश नागलोक की सेना में एक सैनिक था। वो सुबह ही नागमहल की सुरक्षा के लिए निकल जाता और इधर सुचित्रा और नमिता दिन भर गप्पे हाँकते। उन तीनों का जीवन ऐसे ही कट रहा था। थोड़ी देर बाद नमिता एक थाली लेकर आई। ये लो माँ जी, जैसा आपने कहा था, टमाटर, धनिया और मिर्च की चटनी और रोटी। और कुछ लाऊं? नहीं नहीं, और कुछ नहीं, ला दिखा, जरा देखूं तो सही कि इससे कुछ स्वाद आता है कि नहीं। जैसे ही सुचित्रा ने थाली में से पहला निवाला खाया तो वो बोली, आहा हा हा, थोड़ा थोड़ा स्वाद आया, बढ़िया है, तू भी अपने लिए रोटी ले आना। हाँ माँ जी, ला रही हूँ। दोनों ने चटनी के साथ रोटी खानी शुरू कर दी। सुचित्रा के कहने पर नमिता ने चटनी बहुत तीखी बनाई थी, इसीलिए जैसे ही नमिता ने खुद अपनी बनाई चटनी चखी, उसके मुंह से धुआं और आंखों से आंसू निकलने लगे। बाप रे माँ जी, ये चटनी तो कुछ ज्यादा ही तीखी हो गई। अरे सही है, तभी तो मजा आ रहा है। आप ही ले लो मजे। मैं नहीं झेल पाऊंगी। मैं तो जा रही हूँ चीनी खाने, आपको चाहिए तो बताओ। अभी मत ला, पहले इसे तो खत्म कर लूं, फिर बताऊंगी। ठीक है माँ जी, आप ही निगलो ये आग, मुझसे तो नहीं खाया जाएगा। नमिता सीसी करते हुए रसोई की तरफ भागी। उसने जल्दी से चीनी खाई और ढेर सारा पानी पिया, मगर उसे तब भी चैन नहीं आ रहा था। तभी सुचित्रा ने उसे फिर से आवाज लगाई। हाँ माँ जी, बताइए, ले आऊं चीनी? मीठा खाने का तो मन कर रहा है, पर चीनी नहीं, कुछ अच्छा सा खाने का मन है। बताइए माँ जी, कुछ बना दूं? ना, लगता है बाहर निकलना ही पड़ेगा। पर आपकी तबीयत? अरे ऐसे पड़े पड़े तो मैं और बीमार हो जाऊंगी। चल तैयार हो जा, हम दोनों इंसानी बस्ती में चलते हैं, वहीं खाएंगे कुछ मीठा बढ़िया सा। सही है, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ माँ जी। बाहर खाने का नाम सुनकर नमिता भी एकदम से तैयार हो गई। जितनी बड़ी चटोरी सुचित्रा थी, उतनी ही चटोरी उसकी बहू नमिता भी थी, इसीलिए दोनों में खूब जमती थी।